Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. Class 8 का chapter Exponent and Power. We will start exercise number 12.1. Question number 1. Evaluate. Question number 1 है 3 की पावर -2. तो इसको इवेल्युएट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए निगेटिव पावर हमारे पास है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी जो पावर होगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. दोबारा समझिए, जब हमारे पास पावर नेगेटिव फॉर्म में होगी तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें यानी उसका जस्ट उल्टा कर दें यानी डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर बना दें तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव में चेंज हो जाती है और नेगेटिव की पॉजिटिव में. ये रिमेंबर रखना है आपको. बस इसको अब सॉल्व करते हैं. इसको और आसान तरीके से समझने के लिए हम जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 ले लेंगे और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा. 3 3 = 9. तो यही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर भी जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 रेसिप्रोकल 1/-4 उसका हम नीचे स्क्वायर चेंज कर देंगे क्योंकि वो ऊपर नेगेटिव दिया है, नीचे जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा. तो या तो उसको यहीं पर छोड़ दें या फिर लिख सकते हैं 4 4 = 16. तो इसका ये आंसर हो जाएगा. ध्यान रहे ये वाला जो इंटीजर के साथ में जो नेगेटिव दिया है वो चेंज नहीं होगा, केवल पावर रेसिप्रोकल होती है. रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगी और पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये देखिए ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन में दिया है तो जस्ट उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल 2/1 और ये हो जाएगा 5. तो 1 की तो कितने भी पावर हो आंसर 1 ही रहेगा. 2 की पावर 5 टाइम्स खोल लेते हैं. हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है. बट अगर हमें पूरा लास्ट तक खोलना है तो इसे भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है. 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 2 = 32. तो आंसर विल बी 32. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. नंबर 1 -4 ^ 5 डिवाइडेड बाई -4 ^ 8. यहाँ पर हमारे बेस सेम है, बस मैनेज करना है हमने इसको. बेस हमारे पास -4 है दोनों साइड में तो एज इट इज़ लिखा जाएगा. हमारे पास जब डिवाइड की फॉर्म होती है तो हमें माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई की होती है. मल्टीप्लाई में बेस पावर जो है जुड़ जाती है. तो चलिए करते हैं इसे. ये 5 है -8 आ जाएगा. इसको लिख सकते हैं हम -3. अब इस पावर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे यानी -1/4 और इसकी पावर 3. यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको खोल भी सकते हैं. तो 1 की पावर का अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा. 4 की अगर करेंगे तो 4 4 = 16 और 16 4 = 64. तो ये आंसर भी करेक्ट है. यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ^ 3 और उसका होल स्क्वायर. तो इसको भी करते हैं सॉल्व. 1/2 ^ 3 और उसका होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. 2 की पावर 3 यहाँ दी है और उसके भी पावर ऊपर दी है तो
ब्रैकेट में जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हम क्लास 7th का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर कर रहे थे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 2 6 हो जाएगी। यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको और आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 64। तो ये आंसर भी करेक्ट है। दोनों आंसर आ सकते हैं इसके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है माइनस का 3 और उसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 और उसकी पावर 4। चलिए करते हैं इसे भी। यहाँ पर है -3 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और नीचे लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इसमें हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम खोल लेते हैं। इसका बनेगा -3 4 टाइम्स खोल लेते हैं इसको, और जिसको हम लिखेंगे एज इट इज़। इसको भी हम खोल लेते हैं। ये पॉजिटिव का है। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। इसका आंसर भी 81 आ जाएगा। 81 से 81 कट हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास 5 की पावर 4। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। ये फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। 3 to the power -7 डिवाइडेड बाई 3 to the power -10 और होल मल्टीप्लाई दी है 3 to the power -5। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों बेस सेम है बट इनकी जो पावर है वो नेगेटिव दी है। तो इनके नीचे 1 लिख करके इनका रेसिप्रोकल करते हैं। मल्टीप्लाई 3 to the power -5। अब देखिए जब फ्रैक्शन में हम डिवाइड सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करके इसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये फिर से 3 to the power 10 ऊपर चला गया और आगे हमारे पास बचता है 3 to the power -5। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए 10 और -5 हो जाएगा 3 की पावर 5 और नीचे हमारे पास बचता है 3 की पावर 7। फिर से डिवाइड बन गया है तो 3 की पावर 5 में से 7 कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर -2। या इसको हम लिख सकते हैं ये भी, या 3 3 जा 9 आंसर ये भी हो सकता है। तो इसके कई मेथड हैं। इसका फिफ्थ पार्ट x की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस अलग हैं बट पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बेस की आपस में। 2 7 जा -14 उस पूरे की होल पावर दे दी -3। इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 ले लिया हमने और इसका रेसिप्रोकल कर दिया है और नीचे हमारे पास आ गया है 3, वो भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर से नेगेटिव आया, रेसिप्रोकल किया तो पॉजिटिव हो गया। तो यही आंसर है, इसको खोलने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। चलिए इसको भी करते हैं। देखिए अलजेब्रा में किसी भी नंबर की जो बेस की जो पावर होती है 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो 3 हो या यहाँ पर 100 हो या 1000 कितना भी हो, अगर उसकी पावर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 है। तो प्लस रेसिप्रोकल 1/4 और इसके बाद ब्रैकेट -2 2 जा 4। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 5 4 1 जा 4 और 1 5/4
मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, आंसर विल बी 5। इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। यहाँ पर दोनों की पावर -1 दी है यानी सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8 और उसकी होल पावर -1 डिवाइडेड बाई, ये नेगेटिव में दी है, इसको चेंज कर लेते हैं, यानी 1/2²। नेक्स्ट लाइन में इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं भाई, 1/8 जिसकी पावर है 1 डिवाइडेड बाई 1/2 2 जा 4। चलिए यहाँ पर 1/8 एज इट इज़, इसको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यानी 4/1, 4 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, यानी आंसर विल बी 1/2। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। चलिए इसको भी करते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा 2 का, रेसिप्रोकल कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा 3 का, रेसिप्रोकल कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा अगेन 2 का। बस इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इनको प्लस करते हैं, 6 और 4 10 और 2 19 का 9 कैरी 1 29 विल बी आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 प्लस ब्रैकेट पूरे की पावर 0 दे दी है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप पूरे कितनी भी बड़ी वैल्यू आपको दी है और उसमें इसकी जो पावर है वो 0 में दी है, तो आंसर को सॉल्व करने की नीड नहीं है। हमारे को इस पूरे को सॉल्व करने की नीड नहीं है। इसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 0 ही होगा। यहाँ पर कितनी भी बड़ी नंबर आपको अगर दी है तो भी आपका आंसर 0 ही होगा। तो ये एक्सपोनेंट पावर का मेन कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट -2/3 उसकी पावर -2 और पूरे मिडिल ब्रैकेट के बाहर यानी होल पावर जो दी है वो भी 2 दी है। तो पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। चलिए इसको अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें पावर से नेगेटिव पावर हटानी होगी, यानी इसका रेसिप्रोकल करना होगा, यानी 3/2 माइनस का और उसका स्क्वायर 2 और फिर इस पूरे का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं। इसको 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ये माइनस भी अगर 2 बार स्क्वायर होता है तो माइनस भी प्लस हो जाता है। इवन नंबर होगा और उसमें स्क्वायर करना होगा या मल्टीप्लाई करनी होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑड नंबर होगा तो माइनस आएगा। इसका भी स्क्वायर दिया है, यानी 9 9 जा 81, 4 4 जा 16। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी सही है। चलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में माइनस पावर ऊपर दी है और नीचे भी माइनस की पावर दी है, तो ये इन्हीं दोनों का हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इन्हीं चीज़ों का हम रेसिप्रोकल करेंगे। मल्टीप्लाई 5³ एज इट इज़ रहेगा। 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन नीचे 8 है, 5 की पावर 3 एज इट इज़। 8 से इसको कट करेंगे यानी 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे हम 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो आंसर विल बी 250 और यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड पार्ट है इसका 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। तीनों बेस के ऊपर माइनस की पावर लगी है, यानी तीनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/6। 1 1 जा 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 6 जा 60। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तीनों बेस में 5 दिया है और m की वैल्यू पूछ ली है। इस क्वेश्चन में यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तीनों इक्वल हैं, तो इनकी पावर को भी इक्वल कर देते हैं, यानी 5 -3 और 5 ऊपर वाला। इनके बीच में हमारे पास डिवाइड का निशान था, यानी इनको हमें माइनस करना होगा। और माइनस करने के लिए m -3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 5। m को यहीं छोड़ेंगे, ये इधर प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 2 आ गई है। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्युएट नंबर 1 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और पूरे पार्ट की मिडिल ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दोनों की पावर नेगेटिव में है, रेसिप्रोकल। तो 3 - 4 और इस पूरे की पावर -1। यहाँ पर 3 में से 4 कट हो जाएगा तो बचेगा -1 और उसकी भी पावर -1। इसका अपन करके रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर विल बी 1 ही आंसर इसका आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 8/5, इसकी पावर 7 मल्टीप्लाई 5/8 इसकी पावर 4। तो चलिए करते हैं इसको। 8 की पावर 7/5 की पावर 7, यहाँ पर 5 की पावर 4/8 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर 8 की पावर 7 है, नीचे 4 है, तो यानी 8 की पावर 3 आंसर। 5 की पावर ऊपर -4 है, नीचे दिया है 7, तो 5 की पावर -3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आगे अगर करना है तो 8 की पावर 3 एज इट इज़ और 1/5 की पावर 3 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 8 क्यूब और 5 क्यूब। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन। 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर t की पावर -8। यहाँ पर ये अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसको तो वहीं रहने देते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2 ये वाला है ही, इसका जो रेसिप्रोकल है यहाँ लिख देंगे, यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 t की पावर -8। एक 5 यहाँ पर है, इसको कट कर देंगे हम इससे। ऊपर बचता है 5 क्यूब मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई t की पावर -8। इसको सॉल्व करने के लिए 5 की पावर 3 अपॉन 2 और t की पावर -4 ऊपर है, -8 नीचे है, यानी
ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 8, यानी 4। 5 को की पावर 3 को हम खोल सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये 4 आएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर भी, क्योंकि 3 यहाँ पर था, एक ये था, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 मल्टीप्लाई टी की पावर 4/2। तो ये इसका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। चलिए इसको भी करते हैं। थ्री की पावर -5 एज इट इज़, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर -3। यहाँ पर 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। बस अब इसको करते हैं सॉल्व। ये जो रेसिप्रोकल है माइनस है, माइनस का नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आ गया, यहाँ पर आ गया 5 के साथ में दिया है 7, नीचे दिया है 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3, सॉरी प्लस का 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 2 की पावर -5 दिया है और यहाँ पर दिया है 3 की पावर -5। इसको हमने स्प्रेड कर लिया है। इससे हमने इसको कट किया, बस और नहीं कट रहा है कहीं से भी। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 7 यहाँ पर है, प्लस के 3 यहाँ पर है, माइनस का 5 यहाँ पर है। नीचे 3 की पावर 5 एक यहाँ पर है, 3 की पावर -5 यहाँ पर है, यानी 3 की पावर हो जाएगी 0। 5 की पावर 10 में से 5, इसकी वैल्यू मैंने बताया था, जिसकी पावर में 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 5 की पावर 5। इसको अगर हम खोलेंगे, या तो यहीं पर ही आंसर लिख सकते हैं, अगर हम इसको खोलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सपोनेंट एंड पावर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट एक एक्सरसाइज में सारे हमने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपनी क्वेरी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।